ठीक है, तो नेक्स्ट डाउट देखो 9th नंबर का है। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a battery of EMF V। चलो इसके वोल्टेज ही हमें V जितने दिए हैं, बैटरी कनेक्टेड है, इसका कैपेसिटेंस है C, वोल्टेज है V, एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। आपने बैटरी से कनेक्ट किया एंड ये कनेक्शन निकाल दिया, तो सिंपल बेटा समझ लो कि ये कैपेसिटर चार्ज्ड कैपेसिटर है, बराबर। इस पे ऑलरेडी कुछ Q चार्ज आ चुका है। कितना चार्ज होगा? Q इज इक्वल टू CV जितना चार्ज होगा। आगे देखते हैं, बैटरी के साथ कनेक्शन दूर करने के बाद, हाँ अब ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K विच कैन जस्ट फिल इन द एयर गैप। अब अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, विच कैन जस्ट फिल द एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर, मतलब कट टू कट हमने अंदर प्लेस कर दिया है। इज नाउ इंसर्टेड इन इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ए, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स। चेक करते हैं, हर एक कंडीशन चेक करेंगे हम। पहले एनर्जी कितनी थी? तो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, इसका रीजन है बैटरी के साथ आप पहले कनेक्ट करते हो, डिस्कनेक्ट कर देते हो, उसके बाद वो कैपेसिटर आइसोलेटेड बन जाता है। तो जो आपने Q पहले स्टोर किया हुआ है ना, वो फिक्स रहेगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड कैपेसिटर में आप कुछ भी करो बीच में, Q चेंज नहीं होगा। तो Q के बदले पुट कर दो C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, मतलब हाफ से V स्क्वायर, ये भी चलेगा। पहले इतनी एनर्जी थी, अब क्या हुआ? आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये फिक्स है बेटा। नया कैपेसिटेंस जो है ना वो K टाइम्स हो जाता है, ये फिक्स है। तो नई एनर्जी हो जाएगी Q स्क्वायर बाय 2C डैश। C डैश के बदले हम लिखेंगे क्या? KC, सही है। तो Q स्क्वायर बाय K इंटू 2C, Q स्क्वायर बाय 2C बोले तो U, तो नई एनर्जी कितनी हो गई? U बाय K हो गई। मतलब फर्स्ट ऑप्शन यही तो था, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, बराबर ना? हाँ, तो करेक्ट है। B, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस K टाइम्स। चलो बेटा हम अब देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आता है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V जितना पहले था, बराबर ना? तो V इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम? Q बाय C। अब नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V डैश इज इक्वल टू Q बाय C डैश। C डैश के बदले लिखेंगे KC एंड Q बाय C मतलब V। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा केथ पार्ट, या फिर डिक्रीजेस बाय K टाइम्स बोलो चलता है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज, अच्छा आपको चेंज इन एनर्जी देखना है, मतलब U माइनस U डैश देखना है। अच्छा U डैश क्या मिला आपको? U बाय K मिला ना, दोनों में से U कॉमन निकालो, तो 1 माइनस 1 अपॉन K। अच्छा U क्या है? हाफ C V स्क्वायर, यहां पे मैंने पहले ही लिख के रखा है। एंड 1 माइनस 1 अपॉन K, देखो फाइनल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो हम ऑलवेज इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, तो इतनी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो हाफ CV स्क्वायर इंटू 1 बाय K माइनस 1, ये भी चलेगा, डिफरेंस एक्चुअली नेगेटिव आया इसीलिए। एंड लास्ट, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर नॉट इज नॉट कंजर्व्ड, ये गलत है, वो ऑलवेज कंजर्व्ड ही रहता है। क्लियर ना? मेन पॉइंट बेटा क्या थे? एनर्जी का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम,
पोटेंशियल कैसे केथ पार्ट होता है, एनर्जी कैसे केथ पार्ट होती है, वैसे हमने थियरी में करवा दिया था सारे के सारे पॉइंट्स के साथ, बराबर ना।